जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपको पर्यायवाची कराने वाला हूं, जो हमारी सीरीज चले 30 दिन में हिंदी ख़त्म। तो उस वाली सीरीज के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। तो आज के इस वीडियो में आपको जितनी पर्यायवाची कराऊंगा सारे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जितने भी पर्यायवाची अगर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो वो सारे के सारे प्रश्न आपको हमारे इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में 50 लाख की भीड़ में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के पर्यायवाची के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन है जो आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो दृक्गब्बू। क्या दृक्गब्बू ये आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है हवा का पर्यायवाची? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनल। क्या अनल ये हवा का पर्यायवाची नहीं है? 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा जो शब्द है जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो अचला। क्या अचला ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो तोयज। क्या तोयज ये बादल का पर्यायवाची नहीं है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है कमल का पर्यायवाची। तो बारिद। क्या बारिद ये कमल का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो बस आप लोगों के भविष्य को बनाने के लिए थोड़ा आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, बस इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है। तो हेमकर। क्या हेमकर सूर का पर्यायवाची नहीं है? 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो शब्द है जो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो चंचरी। क्या चंचरी ये जो शब्द है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से एक जो शब्द है वो नम का नहीं है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आद्रा। क्या आद्रा ये नम का पर्यायवाची नहीं है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है डर का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सीति। क्या सीति ये डर का पर्यायवाची नहीं है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है कुशल का पर्यायवाची। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अच्छ। क्या अच्छ ये कुशल का पर्यायवाची नहीं है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है पक्षी का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पंथी। क्या पंथी ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से 3 शब्द हैं जो पुत्री के पर्यायवाची, जबकि चौथा शब्द है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो दोहित्र। क्या दोहित्र ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ फटाफट से कौन नहीं है निंदा का पर्यायवाची। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्तुति। क्या स्तुति ये निंदा का पर्यायवाची नहीं है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक लाइक है ज़रूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन नहीं है दुष्ट का पर्यायवाची। तो खलक। क्या खलक ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का पर्यायवाची सॉरी गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है गुस्से का समानार्थी, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अपकर्ष। क्या अपकर्ष ये गुस्से का पर्यायवाची नहीं है। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द मत मद का समानार्थी नहीं है। तो कौन नहीं है। तो शिथिल ये मद का समानार्थी नहीं है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 अब आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो कौन नहीं है अरुण का समानार्थी। तो कुमकुम। क्या कुमकुम नहीं है अरुण का समानार्थी। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है उच्च का समानार्थी। तो टीला। क्या टीला नहीं है उच्च का समानार्थी। बाकी के श्रेष्ठ बड़ा और उठा हुआ ये उच्च के समानार्थी है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। तो कौन नहीं है कनक का, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मक्का। क्या मक्का ये कनक का समानार्थी नहीं है। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो व्योम का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीयूष। क्या पीयूष ये व्योम का पर्यायवाची नहीं है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 21 है कि निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। तो बताओ इनमें से कौन सा है खिड़की का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वातायन, बारी और दरीचा ये खिड़की के पर्यायवाची हैं। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है पता प्रयोजन का समानार्थी। तो नियोजन। क्या नियोजन नहीं है। 22 का आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि नलिनी कौरव चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं। तो ये किसके हैं। तो ये हैं कुमुदनी के। किसके कुमुदनी के। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन नहीं है सजगता का, तो प्रमाद। क्या प्रमाद नहीं है, तो 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो कौन सा हो जाएगा कपड़ा का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो बसन, क्या बसन हो जाएगा कपड़ा का पर्यायवाची। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो कौन है अनीक का, तो अनीक का जो पर्यायवाची है वो सेना है। क्या सेना है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 27 है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं, यानी आप इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो रसाल, क्या रसाल ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, रसाल आम का होता है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है सूर का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर, तो सुधाकर। क्या सुधाकर नहीं है सूर का पर्यायवाची। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए एस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो कौन सा है, तो रत्नाकर। क्या रत्नाकर है समुद्र का पर्यायवाची। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। तो कौन सा है, तो झस। क्या झस ये मछली का पर्यायवाची है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने के अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से कौन सा है अनाज का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो शस्य। क्या शस्य ये अनाज का है। 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन है कानन का पर्यायवाची, तो कानन का जो पर्यायवाची है वो है वन। क्या वन है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 33 से अब आपके सामने कि अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो बताओ कौन सा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जलधि और अम्बद ये सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि आग का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है आग का पर्यायवाची, तो व्योम। क्या व्योम नहीं है आग का पर्यायवाची। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ फटाफट से इनमें से रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो समीर। क्या समीर ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। और जानते हैं समीर ये हवा का होता है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से मृगेंद्र का पर्यायवाची, तो शार्दुल। क्या शार्दुल हो जाएगा। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन नहीं है किरण का पर्यायवाची, तो पुष्कर। क्या पुष्कर ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि निम्नलिखित में सरिता का पर्यायवाची नहीं है।
कौन सा नहीं है सरता का पर्यायवाची? तो त्रिपथगा। क्या त्रिपथगा ये सरता का पर्यायवाची नहीं है। 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद। क्या जलद ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। बताइएगा हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के। चलिएगा प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिएगा। तो चलिए बताइएगा। तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, गलत नहीं होते हैं, तत्सम होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो 2 और 3 जिसमें होंगे वही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 से आपके सामने के पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो क्या होता है पर्यायवाची का अर्थ? तो समानार्थी। क्या समानार्थी होता है पर्यायवाची का अर्थ। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन नहीं है अनाथ का पर्यायवाची? तो अनाड़ी। क्या अनाड़ी नहीं है अनाथ का पर्यायवाची। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने की कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो कौन सा होगा कुंदन का पर्यायवाची? तो हेम। क्या हेम होगा कुंदन का पर्यायवाची। 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 44 से आपके सामने की धूसर का पर्यायवाची होगा। तो कौन सा होगा धूसर का, ये आपको बताना है। तो धूसर का जो पर्यायवाची होता है वो बेसर होता है। क्या बेसर। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने कि सोना का पर्यायवाची है। तो कौन सा है सोना का पर्यायवाची? तो जात रूप। क्या जात रूप ये सोना का है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? बताओ कौन नहीं है अंधकार का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमावस्या। क्या अमावस्या ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 से आपके सामने की खगेश का पर्यायवाची है। तो कौन है खगेश का, ये आपको बताना है। तो बेंते। क्या बेंते ये खगेश का पर्यायवाची है। 48 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि पक्षी का पर्यायवाची है। तो कौन सा है पक्षी का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो बिहग। क्या बिहग ये पक्षी का पर्यायवाची है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा विचित्र का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलक्षण। क्या विलक्षण ये विचित्र का पर्यायवाची है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो इनमें से आपको सूर्य का पर्यायवाची बताना कि कौन सा है इनमें से सूर्य का पर्यायवाची चारों में से। तो दिनकर। क्या दिनकर ये सूर्य का पर्यायवाची है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा तो प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है समानार्थी शब्द की जोड़ी?
तो निशा निशाचर ये नहीं है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 52 का ए। चलिए प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि जल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन नहीं है जल का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो समीर, क्या समीर ये जल का पर्यायवाची नहीं है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि कर का अर्थ नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है कर का अर्थ, ये आपको बताना है। तो सूर्य, क्या सूर्य ये कर का अर्थ नहीं होता है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है देवता का पर्यायवाची। तो सुधाकर, क्या सुधाकर ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि धनंजय का पर्याय है। तो कौन सा हो जाएगा धनंजय का पर्यायवाची शब्द, ये आपको बताना है। तो गुणाकेश, क्या गुणाकेश ये धनंजय का पर्यायवाची है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शार्दुल, क्या शार्दुल ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। 57 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है तलवार का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करबाल, क्या करबाल है तलवार का पर्यायवाची। 58 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है यमुना का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो कुलंकसा, क्या कुलंकसा ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यानी 59 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो किसका है पर्यायवाची बिसिक। तो बिसिक ये है बाण का पर्यायवाची। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है कामदेव का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो मार, क्या मार ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है केतु का पर्यायवाची। तो ग्रह, क्या ग्रह ये केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। तो कौन सा है मीन शब्द का समानार्थी, ये आपको बताना है। तो झक, क्या झक ये जो शब्द है ये मीन का पर्यायवाची है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलिएगा प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो खर का पर्यायवाची नहीं है। और आप जानते हैं खर माने होता है गधा। तो दुष्ट, क्या दुष्ट ये खर का पर्यायवाची नहीं है। 64 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि टीका शब्द का पर्याय है। तो कौन सा हो जाएगा टीका का पर्यायवाची। तो व्याख्या, क्या व्याख्या हो जाएगा। तो 65 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि गज बदन का पर्याय है। तो पर्यायवाची है। तो कौन सा हो जाएगा गज बदन का पर्यायवाची। तो गणपति, क्या गणपति हो जाएगा। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो कौन सा है दर्प का पर्यायवाची। तो अहंकार। क्या अहंकार जो शब्द है ये दर्प का है। 67 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है अग्नि का पर्यायवाची। तो सांडिल्य और ये कांतार ये अग्नि के पर्यायवाची नहीं होते हैं, यानी 68 का राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसमें के राइट आंसर होंगे। चलिएगा, प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है आनंद का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोद और हर्ष ये आनंद के पर्यायवाची हैं। तो 69 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि कुल का समानार्थी कौन सा शब्द है। तो कौन सा है कुल का समानार्थी। तो कुल इसका जो समानार्थी होता है वो होता है वंश। क्या वंश होता है। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, सूची 1 का आपको सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ दिए गए शब्द और एक तरफ दिए गए हैं पर्यायवाची। तो चलिए फिर मिलान करते हैं और मिलाते हैं कि इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आप इनमें से किसकी पर्यायवाची जानते हैं। तो आप इनमें से एक की तो पर्यायवाची जानते ही होंगे। 71 में इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। तो इंद्र का होता है बासम। तो ए का मिलान हो जाएगा चौथे के साथ। अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है पीयूष। तो इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से। अंबर। तो अंबर का पर्यायवाची होता है आकाश। और आकाश का होता है व्योम। तो सी का मिलान हो जाए एक से। और अभिलाषा का हो जाएगा आकांक्षा से। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 4 3 1 2। अब कौन से विकल्प में चलिए देखते हैं। तो ये हैं 4 3 1 2 ऑप्शन संख्या बी। बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाग्य का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो नियत। क्या नियत ये भाग का पर्यायवाची नहीं है। 72 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने की सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं और बताते हैं कि इस मिनस का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है अभी मैं बता चुका हूँ कि आकाश का होता है व्योम। तो कमल। कमल का क्या होता है। तो कमल का होता है राजीव। तो चांद। चांद का क्या होता है इंदु। तो ये एक से। और तुरंग। तुरंग तो तुरंग दिए गया है तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। तो कौन से विकल्प में है 4 तो नहीं 3 4 1 2। 3 4 1 2 ये है ऑप्शन संख्या सी। सी इस मिनस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो कौन से शब्द है प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बदन आनंद आस्य ये शब्द जो परस्पर पर्यायवाची हैं। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस मिनस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। तो कौन से हैं लालसा के। तो इच्छा और आकांक्षा ये लालसा के हैं। तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस मिनस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि लहू का समानार्थी शब्द है। तो कौन सा है लहू का समानार्थी। तो शोणित। क्या शोणित जो शब्द है ये लहू का समानार्थी है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस मिनस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो कौन सा है अनि का। तो अनि। अनि ये जो शब्द है ये सेना का है। 77 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस मिनस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है वनिता का। तो महिला। क्या तो महिला जो शब्द है ये वनिता का सब पर्यायवाची है। तो 78 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस मिनस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, तो कौन से हो जाएंगे पत्नी के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 79 का राइट आंसर तो भार्या और प्राण प्रिया ये पत्नी के पर्यायवाची हैं। 79 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है, तो कौन सा है आकाश का पर्यायवाची। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, तो व्योम। क्या, तो जो व्योम शब्द है ये आकाश का पर्यायवाची है। 80 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो उपस्थित का नहीं है, तो तैयार। क्या, तो जो तैयार शब्द है ये उपस्थित का पर्यायवाची नहीं है। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या, 81 का ए हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने कि इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है दुख का। प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो मोक्ष। क्या, मोक्ष ये दुख का पर्यायवाची नहीं है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो बताओ इनमें से कौन सा अलग है। प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर तो अनिल। क्या, अनिल ये भिन्नार्थक शब्द है। 83 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 अब आपके सामने कि निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कालिंदी। क्या, कालिंदी जो शब्द है ये गंगा का नहीं है, ये यमुना का है। तो 84 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हैं पंकिल के। किसके, पंकिल के हैं। 85 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कि इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है, तो कौन सा है, तो कंचन। क्या, कंचन ये हिरण्य का पर्यायवाची है। 86 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है पत्थर का पर्यायवाची, तो उरग। क्या, उरग ये पत्थर का नहीं है। 87 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 88 आपके सामने कि निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है देवता का पर्यायवाची ये आपको बताना है, तो किंकर। क्या, जो किंकर शब्द है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। 88 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है आपके सामने कि नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा नैसर्गिक का पर्यायवाची। फटाफट से प्रश्न संख्या 89 का राइट आंसर बताइएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं प्राकृतिक। क्या, जितने भी लोग प्राकृतिक बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है पत्थर का पर्यायवाची ये आपको बताना है, तो पसम। क्या, पसम ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो 90 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 91 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है शंकर का पर्यायवाची ये आपको बताना है, तो ससधार। क्या, ससधार ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। 91 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, बताओ इनमें से स्वर्ण यानी सोने का पर्यायवाची कौन सा है नहीं है, तो हिरण्या। क्या, हिरण्या नहीं है। 92 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची
शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है समुद्र का पर्यायवाची? 3 है जबकि चौथा नहीं है। तो जलाधिप, क्या जलाधिप ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 93 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन से वर्ग में सभी पर्यायवाची सही लिखे हैं? तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरारी ये शेर के हैं और ये सही लिखे हैं। 94 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 3 जो शब्द हैं वो विष्णु के हैं जबकि चौथा है वो विष्णु का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो कमलासन, क्या कमलासन ये विष्णु का नहीं है। तो 95 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन नहीं है यमुना का पर्यायवाची? तो तनुजा, क्या तनुजा ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। 96 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है इनमें से नदी का पर्यायवाची? तो त्रिपथगा, क्या त्रिपथगा ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। 97 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने के पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो बताओ इनमें से किसमें है जो सभी पर्यायवाची शब्द सही लेके 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घर, निकेतन, आयतन, निलय ये शब्द सही हैं पर्यायवाची। तो 98 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला 99 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है आम का पर्यायवाची वो आपको बताना है। तो अम्बु, क्या अम्बु ये आम का नहीं है। 99 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन नहीं है आग का पर्यायवाची? प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्योम, क्या व्योम ये आग का पर्यायवाची नहीं है। 100 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने कि इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो कौन सा है अरविंद का? तो अरविंद का है कमल, क्या कमल है अरविंद का। 101 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो विस्मय, क्या विस्मय ये कदर का पर्यायवाची नहीं है। 102 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो आपदा, क्या आपदा जो शब्द है ये नदी का नहीं है। 103 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो जो अमी या अमी जो शब्द है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। 104 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतने ही पर्यायवाची शब्द थे। अगर आपने ये शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो देखी होगी तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके परीक्षा में जितने भी पर्यायवाची पूछे जाएंगे सारे इसी क्लास से पूछे जाएंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।